नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डायबिटीज़ ज्ञान चैनल में। बहुत से पेशेंट ये शिकायत करते हैं कि फास्टिंग शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई आती है और वहीं खाना खाने के बाद की शुगर हम देखते हैं तो बिल्कुल नॉर्मल रहती है, ऑन टारगेट रहती है। ऐसा क्यों होता है? दरअसल हमारा लीवर ग्लूकोज बनाने की फैक्ट्री है और जब भी हम खाना नहीं खा रहे होते हैं, फास्टिंग स्टेट में होते हैं या फिर रात में सो रहे होते हैं, तो हमारा लीवर ग्लूकोज को बनाता रहता है, धीरे धीरे बनाता रहता है ताकि बॉडी की ज़रूरतें पूरी हो सके, ग्लूकोज की ज़रूरतें पूरी हो सकें। क्योंकि कुछ ऐसे अंग हैं जैसे हमारा ब्रेन, जिनको ग्लूकोज हर समय चाहिए फ्यूल के रूप में, अपनी एनर्जी के रूप में। देखिए, एक नॉर्मल इंसान में ये ग्लूकोज बनाने की जो प्रक्रिया है ये नियंत्रण में रहती है इंसुलिन के द्वारा। पैंक्रियास से इंसुलिन निकलता है जो लिवर को ये गाइड करता है कि कितना ग्लूकोज बनाना है, कब इसको स्टॉप कर देना है फैक्ट्री को, और कब ज़्यादा मात्रा में बनाना है, कम मात्रा में बनाना है। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट, ऐसे पेशेंट जिनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी इंसुलिन बन तो रहा है लेकिन वो सही से काम नहीं कर पा रहा है, वो लीवर को ये संदेश नहीं पहुंचा पा रहा है कि अब ग्लूकोज बनाना आप बंद कर दो या कम कर दो। ऐसी स्थिति में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और ग्लूकोज का स्तर रात में या फास्टिंग स्टेट में बढ़ता चला जाता है। इसी की वजह से फास्टिंग हाइपरग्लाइसीमिया या सुबह सुबह खाली पेट आपकी शुगर का बढ़ जाना, ये स्थिति बन जाती है। चलाएँ, इसका दो मुख्य उपाय हैं। एक तो आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करना पड़ेगा, इसके लिए कुछ दवाइयाँ भी होती हैं, लेकिन जो कारगर उपाय है वो है एक्सरसाइज। बॉडी को मूव करना, बॉडी को मूवमेंट में लाना। बॉडी को मूवमेंट में कैसे लाना है? आपको खाने के बाद तुरंत रेस्ट नहीं करना है, आपको 10 से 15 मिनट वॉक करना है। तेज़ कदमों से चलें, बहुत बेहतर रहेगा, नहीं तो टहलें ज़रूर। खाना खाने के बाद तुरंत बैठे नहीं, लेटे नहीं, खड़े रहें या टहलते रहें आधे पौने घंटे तक। और दूसरा तरीका है, आप अपना डिनर टाइम से पहले कर लीजिए। आप बिल्कुल लेट डिनर मत करिए, 9 बजे के बाद खाना मत खाइए, जिससे आपकी बॉडी को डाइजेस्ट करने में टाइम नहीं मिलेगा और इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। तीसरा ये है कि डिनर अपना जितना भी हल्के से हल्का हो सके लाइट रखें। उसमें प्रोटीन की क्वांटिटी, यानी प्रोटीन की मात्रा आपकी प्लेट में कम से कम 25 से 30% के बीच में रहनी चाहिए। फाइबर रहना चाहिए, सैलेड वगैरह। कार्बोहाइड्रेट्स कम से कम लें, इससे आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगा, इंसुलिन आपका अच्छे से काम करेगा और आपकी फास्टिंग शुगर पर ज़्यादा असर नहीं आएगा। अगर आपकी भी फास्टिंग शुगर बढ़ी रहती है, पीपी ठीक रहती है, कंट्रोल में रहती है, तो आप फास्टिंग ब्लड शुगर कमेंट में लिख के मुझसे राय लीजिए, मैं ज़रूर आपकी मदद करूँगा। धन्यवाद।